जय श्री राम। आप सभी राम भक्तों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर यह कथा आपके मन को छू जाए तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यही हमारी सच्ची राम भक्ति होगी कि राम कथा हर हृदय तक पहुंचाने का प्रयास करें। श्री रामचरितमानस बालकांड के इस प्रसंग में हम लोग सुनेंगे सप्तऋषियों द्वारा माता सती की प्रेम परीक्षा लेना। मंगल भवन अमंगल हारी द्रुमहु दशरथ अजर बिहारी। ऋषि ने गौरी देखा तह कैसी मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी करहु कवन कारण तपुहारी। ऋषियों ने माता पार्वती जी को ऐसे देखा कि जैसे कोई मूर्ति तपस्या कर रही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? कहीं अवराध हूँ का तुम चाहूं, हम सन सत्य मरमु किन कहूं। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसियों सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद कहो। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हठ परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख हम चाहें उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरी अज्ञानता को देखिए कि मैं शिव जी को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनु, कहूँ बस्यों किसु गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन्हु फिर भवन न देखाई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिपु कर पुनिय सहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु का घर को नारद ने ही चौपट किया था। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होहि तज भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चाहकीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद के सीख को सुनता है वो घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाता है। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेह के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला और नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख अस बरु पाए, भल भूल हूँ ठग के बौराए। पंच कहें शिव सती विवाही, पुण्य और डेरी मार यहीं ताही। पहले पंचों का कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, फिर उसे भी त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मागी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भला
क्या स्त्रियां टिक सकती हैं? अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गाँव ही वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। अस बरु तुम्हें मिलाऊब आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित हैं, सभी गुणों के खान हैं, लक्ष्मी के स्वामी और बैकुंठ के रहने वाले हैं। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी ने हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरि भव तनु येहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। कनकौ पुनि पाषाण ते होई, जारे हूँ सहजुन परिहर सोई। आपने सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिधि तेहि। अब मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनुरम जाहि सन, तेह तेहि सन काम। माना महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु जी समस्त गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। जब तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धर शीशा। अब मैं जन्म शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, आप लोग यदि पहले मिलते तो मैं आपके उपदेश को सिर पे धारण करके सुनती, परंतु अब तो मैंने अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करने जाए। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रह न जाए बिनु किए बरेसी। तो कौतकिन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जगमाही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे नहीं रहा जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरों शंभुनत रहूं कुंवारी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहाँ सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी मैं नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरहूँ कहै जगदम्बा, तुम गृह गवन हो भायऊ विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगत जननी माता पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आप लोगों के पैर पकड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर मुनि बोले, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतगात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि ने हिमवंतु पठाए, कर बिनती गिर जहि गृह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई,
कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान जी को पार्वती जी के पास भेजा और कहा कि जाकर उनको घर ले आइए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर माता पार्वती की सारी कथाएं सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके भगवान श्री राम जी के ध्यान में लग गए। तारकु असुर भयों तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोकों पर लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाय पुकारे, देखें विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसीलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाई करके हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार लगाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। तब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, यही जीते रन सोई। ब्रह्मा जी ने सब लोगों को समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब हो सकती है जब शिव जी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न होगा, वही इसे युद्ध में जीत सकता है। मोर कहा सुनि करहूं उपाय, होई ही ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाय हिमांचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दिया था, उन्होंने अब हिमांचल के घर में जन्म ले लिया है। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, तेहि तप कीन है शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहें असमंजस भारी, तथापि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए बहुत कठोर तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठमहु काम जाय शिव पाहि, करे क्षोभ शंकर मन माहि। तब हम जाए शिव ही सिरनाई, करवाऊ विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें विवाह के लिए राजी कर लेंगे। यही विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहें सब कोई। अस्तुति सुरन कीन है अति हेतु, प्रगट्यों विषम बाण झसकेतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह बहुत अच्छी सम्मति है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुर ने कही निज विपति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कह्यों अशमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरी कुशलता नहीं है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रुमहु सुत दशरथ अजिर बिहारी।